बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान तर्जुमुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन, टेलीविज़न नशरियात के साथ साथ दुनिया भर में इस प्रोग्राम को इस वक्त बराह रास्त आप सोशल मीडिया की हमारी तमाम राब्ता साइट्स पे देख रहे हैं, जिसमें एक्स, फेसबुक और बाकी नशरियाती इदारे यूट्यूब वगैरह शामिल है। नाज़रीन, आज जम्मू कश्मीर में तारीख में ये अवराक पलटने के बाद जब हम माजी में जाते हैं तो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ अमूमन ऐसे मौक़ों पर जब इस तरह की सूरत हाल हो, जम्मू कश्मीर में सियासी व सिक्योरिटी सूरत हाल जो है वो काबू से बाहर लग रही हो, तो उस मौके पर जम्मू कश्मीर की यहाँ के हुकूमती इदारे जो थे फिलफोर जो है अलहदगी पसंद लीडरान को खाना नज़रबंद करते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में मोदी गवर्नमेंट के दौरान खाना नज़रबंदी बल्कि उनकी मुसलसल और जेलों में उनको बंद रखा गया है और कई एक तंजीमों को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती सुरनकोट का प्रोग्राम दे चुकी थी और वहाँ पे जो आम शहरी जाम बहक हुए उनके अफराद खाना के साथ ताज़ियत और इसके साथ वहाँ थाना मंडी और बाकी इलाकों में जाकर ये तस्वीरें हैं आज सुबह सुबह की, जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो पहली खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती खाना नज़र सुरनकोट में उनके पार्टी कार्यकर्ता जो थे उनका इंतज़ार कर रहे थे। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें सुरनकोट से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान और पार्टी के जो कारकुनान या ज़िम्मेदार या लीडरान जो हैं वो महबूबा मुफ्ती का इंतज़ार कर रहे थे कि पीडीपी सुप्रीमो जो है वो सुरनकोट आ जाएं और उसके बाद जहाज़ बंधाएं ऐसे अफराद को जिन्होंने मुश्किल हालात में हालांकि मिलिटेंसी का भी मुकाबला किया, बंदूक का मुकाबला किया, लेकिन उसके बाद उनके घरों तक जो है आज ये जो सूरत हाल दाखिल हुई है उससे कैसे निपटा जा सके। बाद में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान पीडीपी सदर ने कहा कि उनकी रिहाइशगाह को आज सुबह पुलिस ने बंद कर दिया। उनके घर की तरफ जाने वाली सड़कों पर फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनका पुनः जाना था और मुतासरीन से बात करना जिनके अजीज व अकारिब को फौज की हिरासत में मारा गया ये अहम था। तमाम पीडीपी सदर ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके हुकूमत पर यह पैगाम देना चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई आवाज़ नहीं है और न कोई पूछने वाला है। बहरहाल इनमें से बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कहा कि थाना मंडी का इलाका है जहां पर फारूक नामी लड़का जो है फारूक अहमद अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। हालांकि 2005 में मिलिटेंटों ने उन पर हमला करके उनके खानदान के 5 अफराद को जाँ बहक कर दिया था। एक शख्स मुल्क के लिए इससे ज़्यादा और क्या कुर्बानी दे सकता है। अब इन्होंने इससे गिरफ्तार करके उस पर इस हद तक तशद्दुद किया कि वो इस वक्त अस्पताल में मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला है। बहरहाल ये तस्वीरें और ये बयान जो है ये महबूबा मुफ्ती का है कि उन्होंने कहा कि वो सुरनकोट और आसपास के इलाकों में जाना चाहती थी, लेकिन ताला और दरवाज़ा जो था वो आप दिख रहे हैं मुक़फ़ल है, यानी इसमें ताला चढ़ा है, जिसके बाद उनके बाहर आने के रास्ते बंद कर दिए गए। इस डिबेट को अब खोलते हैं और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ श्रीनगर से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा सलमान साहब जुड़े हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले बीजेपी के सलमान साहब के पास चलेंगे और उनके पास इंजीनियर नजीब भी मेरे पास जुड़े हैं जो कि श्रीनगर से अपनी रिहाइशगाह से। इंजीनियर साहब, प्रोटोकॉल आपका है, आप अपनी बात पहले रखिएगा। जो ये नज़रबंदी है ये आखिर नज़रबंदी की क्या वजह हो सकती है? चूँकि माहौल वहाँ ठीक नहीं है, हो सकता है कि इकदाम सिक्योरिटी व्यवस्था के लिए उठाए गए हों। तजमुल साहब, शुक्रिया आपने बुलाया। देखिए, अक्सर हमें जब भी कहीं ऐसे हालात होते हैं जो हमारे लीडर्स हैं, महबूबा जी ये जानना चाहती थी, उनका दुख बांटना चाहती थी। हमेशा ऐसा होता है। ये एक ज़माने में 90s में ऐसा होता था कि सेपरेटिस्ट लोग जाना चाहते थे, उनको हम हाउस अरेस्ट रखते थे। मगर मुझे यही समझ नहीं आ रहा, अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी वहां पर जाना, ये नेशनलिस्ट बन जाएंगे और हम लोग जब वहां जाना चाहते हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है हम वहां पर हमारे जाने से वहां पर हालात कैसे खराब हो गए, जबकि हमारा ये मजहबी फराइज भी है कि जब कोई इस दुख में हो तो हम चाहते हैं कि उनका दुख बांटे। ये हालात खराब करने के लिए नहीं जा रहे, हम चाहते थे उनको दुख बांटे, उनकी परेशानियां खत्म करें। देखिए, लेकिन इसमें आपको जाने नहीं दिया गया। सलमान साहब, मेरी आवाज अगर आप तक क्लियर पहुंच रही है, बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर में नजीब साहब का इल्ज़ाम है कि दुख दर्द बांटना चाहती है पीडीपी सदर, इंसानी फरीज़ा है और इसके अलावा जो मजहबी ज़िम्मेदारी है वो भी है। हालांकि महबूबा मुफ्ती उन घरों तक भी जाती है
जहां पर नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार, अवामी नुमाइंदे, पंच, सरपंच या किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, जब तक वीडियो लिंक जुड़ता है। नजीब साहब, ये जो फैसला है, आपकी क्या ये फैसला मुकम्मल तौर पर आप सिरे से नकारते, क्योंकि तस्वीरों में देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तादाद में लोग इंतजार में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लोग तो वहां इंतजार कर रहे थे कि मैडम आए। इन जो बेचारे बेकसूर लोग थे, जो सिविलियन थे, हम वैसे तो पहले हम सब की मजम्मत करते, जो भी मारा जाता है, चाहे हमारे फौजी है, जो हमारे फौजी शहीद हो रहे सलमान साहब कनेक्ट हो गए क्या? ऐसी बात नहीं है। सलमान साहब, वक्त की कमी की वजह से बाद में आपसे बात नहीं हो पाएगी, आपका टेक्निकल इशू था। सलमान साहब, ये क्या जरूरत पड़ी कि खाना नजरबंद या हाउस अरेस्ट रख के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कल तक थी उसको आप जाने की इजाजत नहीं दे रहे? ये पीडीपी इल्जाम लगा रही है सलमान साहब। देखिए ये सिक्योरिटी एजेंसी का काम है। सिक्योरिटी एजेंसीज इसके लिए तैनात की गई है। उनको देखना है कि जो सर्कमस्टेंसेस है और जो अपरेंट माहौल है वो इन चीजों को परमिट करता है नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है एक इंडिपेंडेंट दायरा है, उनका एक इंडिपेंडेंट वर्किंग सिस्टम रहता है। वो बेहतर जानते हैं सिचुएशंस को, वो बेहतर जानते हैं किस सिटीजन को बाहर आना चाहिए, किस सिविलियन को बाहर आना चाहिए, किस पॉलिटिकल कैपेसिटी में कौन है उसको बाहर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ताकि उसकी वजह से हालात जो है डिस्टर्बेंस में ना मुब्तला हो। तो उसके लिहाज से वो सिक्योरिटी का इंडिपेंडेंट कॉल है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज इसमें मुब्तला है उनका अपना इंडिपेंडेंट कॉल है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा से तो है नहीं। रही सवाल जो ये एक्ट ऑफ टेररिज्म था, ये कायराना एक्ट है। नजीब साहब, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, बीजेपी का थोड़ी है। और सिक्योरिटी व्यवस्था भी देखनी है कि क्या माहौल ऐसा है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर एमपी और एक बड़ी जिम्मेदार पार्टी की सदर का वहां पहुंचना। अगर यही प्रोग्राम बीजेपी वाले देते ना, उनको रोकता नहीं कोई। मुझे समझ नहीं आ रहा है, इन लोगों ने हमको सेपरेटिस्ट के इसमें लाया, श्रेणी में लाया। हम कभी सेपरेटिस्ट नहीं थे। ये जो हालात जो यहाँ तक आए हैं ना, ये हमारी कुर्बानियों की वजह से। 10,000 वर्कर मारे गए हैं। ऐसा नहीं है ये कल के हालात नहीं, 2019 से हालात ठीक नहीं हुए। ऐसे अब इनका एक काम है, ये हमेशा जो भी कोई काम करते हैं उसका बड़ा चढ़ा के बनाते हैं और दिल्ली तक बड़ा भेजना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हालात कल ठीक हो। हम भी वही चाहते हैं, हमने भी यहाँ पर कुर्बानियां दी, हम भी हालात ठीक करना चाहते हैं। हाँ, इसके साथ साथ हम अपने लोगों का भी ख्याल रखते हैं। अब हमारे 3 सिविलियन, हमारे अलगते जिगर, छोटे छोटे बच्चे, और उनमें से एक तो मैं बोलता हूँ, कल की बात बोल रहा हूँ, जो फारूक है, जो जिनके घर में 2002 के बाद में उसके 5 लोग मारे गए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इस तरीके से क्यों ये लोग विदाउट एनी सलमान साहब, ये जो याद है, ये जो आप मेरी बात सुनिए। जी सलमान साहब रेस्पॉन्ड करेंगे, सलमान साहब रेस्पॉन्ड करेंगे प्लीज। नजीब साहब वर्ड सलमान प्लीज। देखिए नजीब साहब, आपको ये भी समझना है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है और एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका एक अपना कॉल होता है और आपको इनके निजाम पे भरोसा रखना पड़ेगा। आप हमेशा हर चीज को इस तरह नहीं मोड़ सकते कि बीजेपी की तरफ फेवरेटिज्म है या बीजेपी की तरफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन बायस है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट्स एन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आप एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत रखते हैं, सिमिलरली हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत रखते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिसिंग ये समझती है कि हमारे जाने से माहौल खराब नहीं होगा, तो उनके पीछे कोई बैकिंग होगी, उनके पीछे प्रॉपर एविडेंसेस और सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए गए होंगे। नजीब साहब से एक सवाल मेरा रहेगा। नजीब साहब, चूंकि बीजेपी के आज हुकूमत में है, मरकज में, जम्मू कश्मीर में फिलहाल अपनी अवामी हुकूमत नहीं है। यही सूरत हाल पेश थी जब आसिया नीलोफर का मामला हुआ तो उमर अब्दुल्ला ने जाने नहीं दिया महबूबा मुफ्ती को। 21 मेंबरान असेंबली के साथ उन्हें जाने नहीं दिया। तब भी यार्ड स्टिक यही थी, आज भी यार्ड स्टिक यही है। आपकी बात मैं मानता हूं ऐसा। जी बोलिए आप बोलिए। जी आप बताएं, सलमान साहब रिएक्ट करेंगे बाद में। नहीं, ये तो मैं मानता हूं ऐसे हालात हुए। उसको सिक्योरिटी फोर्स ने क्या हालात, मगर यकीन मानिए जो इसको जो ऐसे हालात बन गए हैं कि जब उनको उनका दुख दर्द बांटना चाहते हैं, हम जब भी निकलना चाहते हैं तो अक्सर हमारे साथ यही हुआ। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ दैट अगर बीजेपी जाना चाहेगी उनको छोड़ते हैं, हमें नहीं रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। वक्त की बिल्कुल इजाजत नहीं है कि मैं इस मुबाहिसे को यहां से आगे बढ़ाऊं। आप दोनों का शुक्रिया। कम वक्त में आप बात शायद नहीं पूरी रख पाए, लेकिन मेरी मुराद है कि आज के इस मुबाहिसे में जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती थी, सरकार ने नहीं जाने दिया। अब सरकार जो है वो अगला लाहे अमल तरतीब कर सकती है। अल्लाह हाफिज।